अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राफिया यूसुफ और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। रॉयल न्यूज़ में बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बताते चले कि एसएसपी शब्बीर सिठार की 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत। इस हवाले से अहवाल हाजिर हैं ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ कराची यासिर राजपूत की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सिटी योम पाकिस्तान 23 मार्च के इस पुरवकार मौके पर एसएसपी सिटी शब्बीर अहमद सिठार और एसएसपी सिटी अली मर्दान खोसो ने वजीर मेंशन कायदे आजम बर्ड पैलेस और किरण फाउंडेशन पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। एसएसपी सिटी और एसएसपी सिटी ने परचम कुशाई की और खराज अकीदत पेश की और तमाम अफसरान व मुलाजमान और अहले वतन को योम पाकिस्तान के इस पुरमसरत दिन पर मुबारकबाद भी दी। एसएसपी सिटी ने पैगाम दिया कि इस मुल्क की हिफाजत हमारा फर्ज है और अव्वलीन तरजीह है। इस मुल्क के खातिर हम अपनी कीमती जानों से भी गुरेज नहीं करेंगे। एसएसपी सिटी ने मजीद कहा कि ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इस मुल्क में हमें सब कुछ दिया, हमें इज्जत दी, हमारी इस दुनिया में पहचान बनाई, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। एसएसपी सिटी ने बच्चों से भी बात करते हुए कहा कि आप हमारे कल की जमानत हैं, हमारी उम्मीदें हैं, आप बच्चों से ही वाबस्ता हैं कि आप लोग इस तरह मेहनत करते हुए इस मुल्क को तरक्कियों की बुलंदियों तक ले जाएंगे। साथ ही में साथ इस अज़म का इजहार किया कि पुलिस और अवाम अपनी आखिरी सांसों तक इस मुल्क की बका और इज्जत की इस तरह हिफाजत करते रहेंगे जैसे अपनी और अपने घर की करते हैं। ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत, रॉयल न्यूज़ कराची। अब रुक करते ही कराची के इलाके लियाकताबाद का, जो कि गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया। शकील मकरानी ठेकेदारी के फराइज सर अंजाम देने लगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर की रिपोर्ट में। मुअत्तिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर एसबीसीए का जिया काला गैर कानूनी तामीरात कराने का डॉन बन गया। जराये के मुताबिक मुअत्तिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिया काले का प्राइवेट बीटर कामरान मिर्जा और लियाकताबाद यूनिट 122 मुत्तहिदा लंदन का साबका यूनिट इंचार्ज शकील उर्फ मकरानी का गठजोड़ बन गया। बाखबर जराये के मुताबिक शकील मकरानी लियाकताबाद 5 नंबर से 10 नंबर तक ठेकेदारी की आड़ में रिहायशी प्लाटों और कमर्शियल फ्लैट्स यानी पोर्शन बनवा रहा है। वाज़ेह रहे एसबीसीए के मुअत्तिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिया काले की सरपरस्ती में लियाकताबाद के रिहायशी प्लाटों पर नक्शे के बरखिलाफ कमर्शियल फ्लैट्स की गैर कानूनी तामीरात उरूज पर है। जराये का कहना है कि जिया काले का प्राइवेट बीटर कामरान मिर्जा लियाकताबाद में होने वाली गैर कानूनी तामीरात, बिल्डर माफिया और जिया काले के तमाम मामला देख रहा है, जिससे एसबीसीए मास्टर प्लान, कमर्शलाइजेशन फीस और दीगर टैक्सेस की मद में हुकूमत सिंध को मुअत्तिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिया काले की सरपरस्ती में करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि वाज़ेह रहे डीजी एसबीसीए और दीगर इदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जिया काला होगा, मेरी तरफ में जिया गोरा है, जिया हीरो है, सही ना? जिया शाहरुख खान है, हर दौर में फिरौन पैदा हुए हैं, तुम भी फिरौन की तरह हो। दो भाइयों में दो दामाद और सुसन में इख्तिलाफात पैदा कर रहे हो। या मेरी नजर में शाहरुख खान से भी बड़ा है। अबे भाई, मैं जितना ब्लड प्रेशर का मरीज में फाजिल ज़दा में, सही ना, हार्ट बीट मेरी बढ़ी हुई है, सही ना, किसी वक्त भी कुछ हो जाए, किसी वक्त भी कुछ हो जाए, उसके बाद जायजा कौन देखेगा? कामरान देखेगा। कामरान के बाद जायजा होगी सारी। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़ कराची। अब आपको आगाह करते चलें कि 23 मार्च के पुरमुसर्रत मौके पर रॉयल न्यूज़ कराची ब्यूरो ऑफिस में केक काटकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया गया। इस मौके पर ब्यूरो चीफ कराची यासिर राजपूत, डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गोचानी, चीफ रिपोर्टर सरफराज हुसैन सागर और एंकर पर्सन साबिर अब्बासी समेत दीगर अमले की जानिब से शिरकत की गई और पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए दुआए खैर की गई। मार्च करारदादे पाकिस्तान की खुशी और मुसर्रत के दिन पर मज़ार कायद पर रौनकों का राज। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर तौर पर संभाल लिए गए। अहवाल जानते हैं फरा आरिफ की रिपोर्ट में।
السلام علیکم ناظرین، میں موجود ہوں اس وقت مزار قائد کے باہر۔ یہاں پہ آج ہم لوگ تیز دیکھ رہے ہیں جیسا کہ 23 مارچ بہت جوش اور ولولے سے، جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ کس طرح سے 23 مارچ جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ جی 23 مارچ ہم لوگ ہر سال آتے ہیں یہ یاد کرنے اور سلامی دینے ہمارے عظیم جو رہنما تھے ہمارے، جن کی بدولت یہ پاکستان وجود میں آیا، محمد علی جناح لیاقت علی خان، جن کی بدولت آج ہم اس آزاد پاکستان میں، ایک آزاد مملکت میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اور یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کا بہت شکر گزار ہے کہ اس نے تعلیم اور صحت کے اوپر بہت سے کام کیا اور بہت غریبوں کا بھی بہت مدد کی ہے۔ ہم آج پاکستان ڈے منانے ادھر آئے۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ ہم لوگ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ 23 مارچ کا جو موقع ہے، ہم لوگ پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن کی طرف سے ہیں یہاں پہ، اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں عبدالمجید پٹھان صاحب، اور ہماری پوری یہ جو NGO ہے بیسیکلی یہ لوگوں کی فلاحی کام، عوامی خدمت کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں ہیں، اور یہ ہم اسی لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ملک اور فوج کے ساتھ جو کھڑے ہیں اس وقت پہ، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے، پارٹیسپیٹ کر کے، یہ کوارڈینیشن ہمارا اور ملک اور قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ پاک فوج زندہ باد ہے اور PZPO زندہ باد ہے۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہم اس پاکستان میں مسلمان نیم سکون کی سو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں سب لوگ۔ اور یہ پاکستان زندہ باد پیپل آرگنائزیشن کا میں چیئرمین ہوں مجید پٹھان۔ آج ہماری سارے پاکستان میں ریلیاں نکل رہی ہیں، خیرپور، سکھر، لاہور، ملتان، خانیوال، حیدرآباد، لاڑکانہ، پنو عاقل، میرپور خاص، ٹنڈولیار، ہر جگہ بلوچستان میں۔ تو یہ ہماری جو بھی یہ ایونٹ ہوتے ہیں 14 اگست کے، 23 مارچ کے، یہ جس طرح کے بھی پاکستان کے ایونٹ ہوتے ہیں یہ ہم ہر سال مناتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا یہاں پہ مزار قائد کے اوپر کس طرح سے ماشاءاللہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کتنے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ 23 مارچ قرارداد پاکستان جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ پولیس اور رینجرز نے یہاں پہ ماشاءاللہ سیکیورٹی کے نظامات کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا ہے، ٹریفک کو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے سب لوگوں نے یہاں پہ آ کے 23 مارچ قرارداد پاکستان جو ہے وہ بہت جوش و خروش سے منائی گئی۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے عنوان سے کراچی یوتھ فیسٹیول کی جانب سے ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور ملکی اور غیر ملکی شعراء نے اپنے کلام پیش کیے۔ اس حوالے سے تفصیلات حاضر ہیں ہمارے بیورو چیف یاسر راجپوت کی رپورٹ میں۔ گزشتہ شب مرکز اسلامی مرکز کھیل و ثقافت عائشہ منزل فیڈرل بی ایریا کراچی میں کراچی یوتھ فیسٹیول کی جانب سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے عنوان سے عالمی مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے نامور شعراء نے مشاعرے میں اپنا کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ صبا ساحر، عرب شاعر عمران الخلیفہ، سید صغیر علی جعفری اور دیگر نے اپنے کلام پیش کیے، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار، تاجدار عادل، خورشید خان FBR اور عالم الیکٹریکل اینڈ کمیونیکیشن کے چیئرمین حافظ جہانگیر عالم نے اپنے صاحبزادے امر جہانگیر کے ہمراہ مشاعرے میں شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں لالیاں کا، جہاں میونسپل کمیٹی ورکرز لالیاں کے مسجد چوک کے بیچوں بیچ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے باعث راہگیروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید علی کی رپورٹ میں۔ اس وقت میں لالیاں میں مسجد چوک میں موجود ہوں، جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، مبینہ طور پر جو میونسپل کمیٹی کے ہیں ورکر ہیں وہ یہاں پہ یہ کوڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے پھینک کے گئے ہیں، تو یہاں پہ کوئی کنٹینر نہیں لگایا گیا۔ مزید ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ادھر محلے دار جو ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ یہ کتنے مطلب کہ عرصے سے گند جو ہے وہ یہاں پہ پھینک رہے ہیں اور یہاں پہ اٹھانے آتے ہیں یا نہیں آتے، یا اگر آپ نے کسی فورم پہ ان کے خلاف اپلیکیشن دی ہے تو ان کا کیا رد عمل ہے؟ السلام علیکم جی ہم نے کافی دفعہ جا کے CO صاحب کو میونسپل کمیٹی میں جا کے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ یہ یہاں سے پوائنٹ ختم کروایا جائے۔ مارکیٹ ہے، یہاں پہ دکانیں ہیں، 7 نمبر سکول ہے بچوں کا مسجد چوک بنگلہ روڈ کے اوپر، تو یہ بار بار کہنے کے باوجود ابھی ان کے اہلکار آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پھینکتے، یہاں پہ لوگ پھینکتے ہیں، محلے دار پھینکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کی ویڈیوز لی ہیں، میں نے ان کی پکچرز لی ہیں، ان کے عملے کے لوگ خود کوڑا کرکٹ پھینک کے جاتے ہیں یہاں پہ، جس وجہ سے یہاں پہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے سامنے یہ پوائنٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اسے ختم کروایا جائے۔
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी लाड़ियाँ को मुतअद्दिद बार हम दरख्वास्तें वगैरह दे चुके हैं कि यहाँ से ये पॉइंट जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सामने प्राइमरी स्कूल है बच्चों का और बीमारियाँ फैलने का खदशा है। जी अब रुक करते हैं सुजावल का, जहां सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली उरूज पर दर्सगाहों की तामीर नामुकम्मल होने पर आवाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुमताज अली की रिपोर्ट में। और जिला सुजावल की तहसील जाती में गर्ल्स कॉलेज जाती और बॉयज हाई स्कूल जाती का काम कई सालों से नामुकम्मल होने के खिलाफ जाती बचाओ एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ स्कूल के तलबा उस्ताज़ा समाजी रहनुमाओं समेत शहरी सड़कों पर निकल आए। सिंध हुकूमत की नाअहली पर हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराबाजी की गई और रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तलब करो इल्म जी चाहे तव्हांखे चीन न पर सिंध वञणो पए। तलबुल इल्म बलोकान बिसीन चीन में मुराद आहे सिंध, चीन कोन्हे। उहा सिंध जंहिंमें हिकिड़ो इल्मु हो उहा हिते बीठी आहे। हिकिड़ो ॾुख जी ॻाल्हि आहे, असांजी मूल बिल्डिंग 1965 खां जाती जी ख़िदमत कई आहे। पर इहो इक़्तिदार अव्हां खे मुबारक हुजे, इहे हुकूमतूं अव्हां खे मुबारक हुजनि, इहे यूनियन काउंसिलूं टाउन कमेटियूं अव्हां खे मुबारक हुजनि। पर ही असांजो जेको मासूम ॿारड़ो आहे निटण उसमें बि अव्हां खे इहो थो चवे त ख़ुदा असांखे स्कूल जी बिल्डिंग ॾियो। ही वॾी का फरमाइश कोन था कनि, हिननि जो वॾो को मुतालबो कोन्हे। ही सिर्फ़ इहो चवनि MP खे चवां थो ख़ुदा हेॾा बि तवजा ॾियो, हेॾा बि का दुनिया आहे जेका आवां ॾांहुं निहारे पई। तव्हां सभिनि जी वॾी वॾी खोलो कलम खोलो किताब, हम तालीम बचाने निकले हैं, हम तालीम बचाने निकले हैं, हम शऊर बचाने निकले हैं। जाती हाई स्कूल के, जाती गर्ल्स स्कूल के, जाती हाई स्कूल के डोकरी से इकरोपोश मुलजिम असलम लाशारी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 18 से जायद संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट में। और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। लाड़काना में असलाह की 3 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, सोलर प्लेट्स, बैटरी और वाटर पंप बरामद हुए। मुलजिमान को लाका थाना डोकरी और रत्तू ढेरों से गिरफ्तार किया गया। सरफराज नवाज SSP लाड़काना की हिदायत पर लाका थाना डोकरी से एक रोपोश एक्टिव क्रिमिनल असलम लशारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ थानों पर संगीन नवैयत के 18 से जायद मुकदमात में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिम से बगैर लाइसेंस रिपीटर कारतूस बरामद हुई। सिंध आर्मी एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इलाका थाना रोतो टिब्बो से जिला शिकारपुर के थाना में अभी शाह में रोपोश एक मुलजिम मठल जाफरी को भी गिरफ्तार किया गया। थाना और इलाका थाना शहर से शहरी अब्दुल अजीज कल्होड़ो के घर से चोरी होने वाली 2 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। लाड़काना पुलिस ने थाना इलाका के घरेलू से शहरी अली हसन बरोही से छीनी जाने वाली 125 मोटरसाइकिल मॉडल 2021 और सिकंदर अली सोमरू की सोलर प्लेट्स प्लस बैटरी बरामद कर ली। लाड़काना पुलिस इलाका थाना हैदरी से शहरी हाफिज फजल रहमान का चोरी शुदा वाटर पंप बरामदगी पर सब शहरियों ने इसका शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता शब कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई। 4 माह कबल अगवा किया जाने वाला बशीर अहमद बाजियाब करवा लिया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और कश्मीर पुलिस का कच्चे में मुसलसल ऑपरेशन की वजह से अगवाकारों की जानिब से मगवीन को 1 लाख जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने की खुफिया इतला पर SHO गोसपुर इतिहाद अली नारिजो और CIA स्पेशल टीम की गोसपुर डंडही कच्चा में ऑपरेशन किया। 4 माह कबल घोटकी से अगवा होने वाला वहाड़ी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का रहायशी बशीर अहमद बलो मुकाबला के बाद बाजियाब करा लिया गया। दौरान मुकाबला पुलिस और अगवाकारों के दरमियान सख्त फायरिंग का तबादला होता रहा। अगवाकार फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। और हड़प्पा में जनरल सेक्रेटरी हड़प्पा में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आयशा अरशद खान लोधी की 9/11 एल बम्बई में चौधरी मोहम्मद अख्तर के बेटे की मंगनी में शिरकत। अहवाल जानते हैं राना लतीफ की रिपोर्ट में। यूथ वुमन विंग पंजाब मुस्लिम लीग नून मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की 9/11 एल बम्बई में चौधरी मोहम्मद अख्तर वरियार जट के बेटे की मंगनी के मौका पर शिरकत, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। नवीद असलम खान लोधी MPA भी मोहतरम आयशा के हमरा में मौजूद थे।
रुक करते हैं कामुकी का, जहां साधु की और हरपुकी रोड पर डकैती की वारदात पेश आई। मुलजिमान लाखों रुपए नकद लूट कर फरार। तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और साधु की घुम हरपोकी रोड पर रोज बढ़ती हुई वारदातों की वजह से लोग अपनी कीमती अशिया और नकदी से महरूम हो जाते हैं। आज रात होने वाली डकैती में राना मोहम्मद अजीम जनरल काउंसलर घुमा हरपोकी की वापसी पर लूट ले गए। ने गन पॉइंट पर तकरीबन 1.5 लाख लूट कर फरार हो गए और इससे पहले भी 1 साल कबल लुटने वाले राना अजीम को एक बार फिर लूट लिया गया। थाना सदर कामों की पुलिस गफलत की नींद सो रही है, जुराइम रोकने में नाकाम। ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇਬਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਰਪੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਕੈਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਮੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਫੋਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਬੁਰਦ। ਡਕੈਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक घंटे डेढ़ आधे घंटे तो पहला उपड़ते भी नहीं है कोल। आपकी जो डकैती हुई है, ये चोरी सॉरी डकैती हुई है, उस बारे में आप बताएंगे आपकी कितनी रकम गई है? इससे पहले भी आपके साथ ये वाकया है? इससे पहले तकरीबन 2 साल हो गए ने मेरे नाल डकैती हुई जी 8,10,000 दी। वो दिन चिट्टे हुई है। उस तो बाद ए हुण डकैती साडे नाल होई है। मैं ते भाई मेरा नाल सी, मेरे इन्हां असीं दोवें बैठे सी। उन्होंने मेरे ते जोर रखिया है। मेरे को अपना कढ़ाया उन्होंने, मेरे को 49,000 रुपया मेरे को निकले। ए भाई को 73,500 रुपया निकले। अच्छा, तो आपके जो रकम पहले गई थी, आप बता रहे हैं कि 7-8 लाख रुपए आपका पहले भी गया है, क्या पुलिस ने वो रिकवरी आपको दी है आज तक? पुलिस ने असी दोबारा जाते रहे हैं, डीएसपी को भी गए हैं, एसएचओ को भी गए हैं। उन्होंने कहा जी वो तो तुहाडा पर्चा ही खत्म हो गया, तो तुसी अपना एवं ही करते रहने हो, तुहाडी डकैती नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਵਾਏਗਾ ਅਗਰ ਵਕੂਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। आप आला काम से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਫੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਘੋਮੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤੇ ਘੋਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣਾ ਰਾਤ ਵੀ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ डकैती साड़ी रिकवरी कराई जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एडवाइजर वफाकी मुहतसिब आला गुजरांवाला डिवीजन शाहिद लतीफ़ खान की जानिब से डीसी ऑफिस नारोवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। और खुली कचहरी के दौरान गेगो पोस्ट ऑफिसर सुई गैस वापडा पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 29 शिकायत मसूल हुई, जिनमें 21 शिकायत का मौका पर फौरी इजाला किया गया। एक्सियन को एसडीओ गैप को पासपोर्ट व दीगर महकमों के अफसरान ने भी खुली कचहरी में शिरकत की। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब शाहिद लतीफ़ खान ने इस मौका पर कहा, वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत की रोशनी में तमाम जिला में खुली कचहरी को इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। इन्होंने कहा खुली कचहरी के इनेकाद की बदौलत तक सैकड़ों अफराद की मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाया जाएगा। एडवाइजरी वफाकी मुहतसिब ने खुली कचहरी में मौजूद अफसरान को हिदायत की कि वो साइलिन की दरख्वास्तों को खुली कचहरी में सुने और इनको पूरा करें। हिजरा शाह मुकीम में प्राइवेट स्कूल टीचर का 8 साला बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद। लवाहिकीन इंसाफ की गर्ज से सिटी प्रेस क्लब पहुंच गए।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और हुजरा शाह मुकीम प्राइवेट स्कूल की टीचर का 8 साला बच्चा वहशियाना तशद्दुद के बाद मिला। लवाहिकीन इंसाफ के लिए सिटी प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम पहुंच गए। हुजरा शाह मुकीम हवेली रोड पर वाक़या प्राइवेट स्कूल कैंप्रिहेंसिव ने 8 साला तीसरी जमात का बच्चा उमर किसी बच्चा के साथ झगड़ा हुआ तो उमर अपने टीचर के पास शिकायत लेकर गया तो टीचर पर बेमाना तशद्दुद किया और 1 घंटा तक बच्चे को मुर्गा बनाए रखा। छुट्टी के आधा घंटा बाद बच्चे को छुट्टी दी गई। बच्चे के चचा ने जब टीचर आरफ अली से राब्ता किया तो टीचर ने बताया जज खुर्द में हूँ, मुझसे मिलने। इसके बाद अपना सेल फोन बंद कर दिया। सिटी प्रेस क्लब के साफियों ने टीचर आरफ से मौकफ लेने के लिए मतलूबा नंबर पर कॉल की तो टीचर आरफ ने मौकफ देने से इनकारी बच्चे के चचा कार कर दिया। बच्चे के चचा मोहम्मद नवीद बाबर ने मुतालबा किया ऐसे टीचर को पाबंदे सलासल किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चे के चचा नवीद बाबर ने तशद्दुद के खिलाफ थाना हुजरा शाह मुकीम में दरख्वास्त दायर कर दी। अब बात करेंगे सरगोधा की। सरगोधा यूनिवर्सिटी में पानी के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पानी के आलमी दिन की मुनासिबत से सरगोधा यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा सेमिनार में ताज़ा पानी के ज़खायर को महफूज बनाने और पानी के ज़िया को रोकने के हवाले से आगाही फराहम की गई। सेमिनार की सदारत चेयरमैन शोबा सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन ने की, जबकि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर वाटर एड सारा अकमल, डॉक्टर मुबीन हाशमी, इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियर अनवारुल हक, इंजीनियर वाटर एड सिविल टेस्टिंग डिपार्टमेंट गुलाम रसूल नसीम, मारूफ शायर व कालम निगार खालिद मसूद खान, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन ने साफ पानी की जरूरत व अहमियत पर बात करते हुए ताज़ा पानी के कम और आलूदा होते हुए ज़खायर की वजह से पैदा होने वाले बहरान की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसलिए हमें साफ पानी की ज्यादा जरूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो ज़राअत नहीं होगी, ज़राअत नहीं होगी तो खुराक नहीं होगी, बरामदात नहीं होंगी, जिनकी वजह से खुराक और मईशत का बहरान पैदा हो जाएगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी सरगोधा के शहरियों को कम कीमत पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप खुद भी पानी के ज़िया को खत्म करें और साफ पानी के ज़िया को रोकने के लिए दूसरों को आगाही दें। तालीमी इदारों को चाहिए कि वो समाजी मसाइल से मुतालिक आगाही दें और मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करने के लिए इकदामात करें। पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। सारा अकमल ने कहा कि वाटर एड ऑर्गेनाइजेशन 2006 से पाकिस्तान के अवाम को पानी के ज़िया को रोकने और तमाम लोगों तक साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, जबकि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग टॉयलेट की सहूलत से महरूम हैं। वाटर एड इन मसाइल को हल करने और हर जगह हर वक्त हर किसी के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। डॉक्टर मुबीन हाशमी ने बताया कि ताज़ा पानी के ज़खायर किस तरह आलूदा हो रहे हैं और उनको किस तरह महफूज बनाया जा सकता है। पानी जिंदगी की जमानत है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता और अगर पानी मुनासिब मिकदार में मुयस्सर न हो तो पूरा निज़ाम जिंदगी मुतासर होता है। पाकिस्तान में ताज़ा पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। हमारे दरियाओं में पानी कम हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमें इनफरादी, इज्तिमाई और हुकूमती सतह पर पानी को महफूज बनाने के लिए इकदामात उठाने होंगे। इंजीनियर अनवारुल हक तूर ने कहा कि जिस तेजी के साथ हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं उसे रोकने की जरूरत है। पानी के ज़िया की वजह से रोज बरोज ज़ेर ज़मीं पानी की सतह कम हो रही है, जिससे वाज़ेह है कि हम खुश्क साली की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी का मसला बहुत नाजुक है। इसके हल के लिए हंगामी इकदामात करने और आवाम को आगाही देने की जरूरत है। इंजीनियर गुलाम रसूल नसीम ने बताया कि किस तरह आलूदा पानी पाकिस्तान की ज़राअत और मैशियत के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है। आलूदा पानी लगाने से फसलों की पैदावार में कमी और जमीनें बंजर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू इस्तेमाल और फसलों को लगाए जाने वाले पानी की टेस्टिंग करवानी चाहिए ताकि आलूदा पानी के इस्तेमाल से बचा जा सके। इस मौके पर तलबा की तरफ से पानी के ज़िया को रोकने, आलूदा पानी के नुकसान और साफ पानी के बहरान पर वीडियोज, पोस्टर्स और टेबलोज भी पेश किए गए, जिन्हें हाजिरीन की तरफ से भरपूर सराहा गया और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनाम तकसीम किए गए। वाटर की अहमियत के ऊपर इजहार ख्याल करते हुए वाटर सेव करने की स्ट्रेटजीज़ पे बात की कि हम किस तरीके से वाटर वेस्ट को मिनिमम कर सकते हैं और इसके जो जुडिशियस यूज़ है उसको पॉसिबल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर को एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एसेट है जिसको संभाल के रखना लाजमी है। ग्राउंड वाटर को बहुत एहतियात से यूज़ कीजिए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन वाटर का ज़रूरी है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या कोई किसी भी और तरह का वाटर। पानी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है
हमारे लिए एक नेमत है और बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चाहिए कि हम पानी को सेव करें। तकरीब के इख्तिताम पर पानी की किल्लत के मसले को उजागर करने के लिए अलामती वाक का भी इनेकाद किया गया। अब रुक करते हैं बाजा का, जहां ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोइंजोदड़ो रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप पर मिलावट शुदा पेट्रोल की फरोख्त की जाने लगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियों से। और बाड़ा में मोटरसाइकिल सवार मिस्त्री गुलाम मोहम्मद अमान की जानिब से जारी बाड़ा करीब मोइंजोदड़ो रोड पर वहीद अली शेख पेट्रोल पंप में मिलावट शुदा पेट्रोल बेचने लगा। बड़े पैमाने पर गैर मेयारी और स्मगल शुदा ईरानी तेल का कारोबार खुलेआम चलने लगा। ना कोई रोकने वाला ना कोई पूछने वाला। बाड़ा में मिलावट शुदा पेट्रोल की फरोख्त जारी। बाड़ा में पेट्रोल के सार्फिन को पंप मालिकान की जानिब से सतरफ लूटमार का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार कानून फ्री बना हुआ। एक जानब पेट्रोल मसनूआत के नरखों में होश रुबा इजाफा सार्फिन के लिए सुहान रूप बना हुआ है, जो दूसरी जानब मिलावट को कम मकदार की फराहमी के लिए दूसरा अजाब बना हुआ। करप्शन के हवाले से पुरसराकदा तबके पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन तलख हकीकत यह है पूरा मुआशरा मजमूई तौर पर धोखाबाजी, झूठ, मिलावट, बेईमानी के पट्टी बांध कर रातों रात अमीर बनने की तगो-दो में लगा हुआ है। माजी में ईरानी तेल से भरे टैंकर पकड़े भी गए। कहा जाता है इस गैर कानूनी कारोबार में बासर माफिया मुलव्वस है, तो भारी करप्शन और रसूख की बिना पर कानून की गिरफ्त में नहीं आता। बॉर्डर पसगरदाई गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन का मुतालबा मिलावट शुदा पेट्रोल पंप को सील किया जाए, अवाम को बड़े नुकसान से बचाया जाए। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में अवामी पार्टी के रहनुमा अताउल्लाह वलीदी ने मस्तूई कैटल फार्म में बिजली के न्यू स्कीम ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा अमीर अताउल्लाह खान बलीदी गोट मुंशी मोहम्मद बख्श मस्तूई कैटल फार्म में MP डॉक्टर बलीदी साहिबा के फंड से बिजली की न्यू स्कीम ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह की। इस मौका पर मुंशी मोहम्मद बख्श मस्तूई, इमदाद हुसैन मस्तूई व दीगर शामिल थे। एलियन इलाका गोट मोहम्मद बख्श मस्तूई ने बिजली की स्कीम देने पर MP डॉक्टर साहिबा और मीर अताउल्लाह खान बलीदी का शुक्रिया अदा किया। मौसूफा की अवामी खिदमत काबिल तारीफ है। इन्होंने बिजली के मसाइल हल करने के लिए इलाका में कई बिजली के स्कीमें मंजूर करवाई। बिजली के मसाइल कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिनसे बिजली की दरपेश मसलों का छुटकारा हासिल होगा। अब रुक करते हैं फतेहपुर का, जहां गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में पानी के आलमी दिन के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पलक शेर की रिपोर्ट में। और फलाही तंजीम पाक मिशन सोसाइटी के जेर एहतमाम पानी का आलमी दिन भरपूर अंदाज में मनाया गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल फतेहपुर में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में तलबा उस्ताज़ इकराम, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हाथों में पानी की इफादियत और बेहतर इस्तेमाल के प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था 22 मार्च को पूरी दुनिया में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मरकज लोगों में पीने के साफ पानी से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है। इस पैगाम को आम किया जाए। साफ पानी के जरिए सेहतमंद मुआशरे के कयाम और मुख्तलिफ मुज़ीम राह से बचा जा सकता है। लोगों को पानी की इफादियत और इनको घरों में पानी के कम अज कम इस्तेमाल और साफ सुथरे पानी के हवाले से भी आगाही दी गई। मैं दावा देती हूँ राजनपुर की सियासी समाजी शख्सियत सरदार हाजी खमीसा खान लाशारी कारोबारी सिलसिले में अबू ज़हबी रवाना। तफसीलात हाजिर हैं बलक शेर की रिपोर्ट में। और राजनपुर और इसके मज़ाफ़ात में अपनी सियासी समाजी खिदमात से कलील मुद्दत में लोगों के दिल जीतने वाली शख्सियत सरदार खमीसा खान लाशारी अबू ज़हबी रवाना हो गए, जहाँ इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इनके छोटे भाई अबूयूब खान लाशारी भी इनके हमरा मौजूद है। सरदार खमीसा खान लाशारी कुछ दिन अबू ज़हबी में क़याम करेंगे, जहाँ वो अपनी टीम को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और साइट्स का भी मुआयना करेंगे। थाना मुजफ्फराबाद के इलाके पुल बलील के करीब सिटी हाउसिंग फेज 2 के सामने पुलिस मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में हलाक। मजीद जानते हैं असगर तहीम की रिपोर्ट में। और पुलिस थाना मुजफ्फराबाद को इतला मौसूल हुई कि शुजाबाद रोड पर 3 डाकुओं ने रागी से मोटरसाइकिल छीन ली। इतला पर मौसूल होते ही मुजफ्फराबाद पुलिस मौका पर पहुंची तो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं का ताक़िब किया गया, जहां पुल बुलबुल के करीब सिटी हाउसिंग फेज के 2 के सामने डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और डाकुओं के फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा। इसी दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि 3 डाकू अंधेरे के फायदा उठाते हुए मौका से फरार होने में कामयाब
इलाका की नाकाबंदी करवा दी गई। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम में तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। मौका से 2 मोटरसाइकिल और 3 पिस्टल 30 बोर कब्जा में ले लिया। हलाक होने वाले डाकुओं की जेब से रोबकार मिली, जिससे इसकी शिनाख्त यासीन बल्द मोहम्मद रमजान को अमनाई सकना मोटली कैसरपुर शुजाबाद से हुई। डाकू थाना सिटी सदर शाबाद में डकैती, रॉबरी, चोरी समेत दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। वकुआ की इत्तला पर पुलिस तमाम सीनियर अफसरान मौका पर पहुंची और मजीद कार्रवाई जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के ऑफिस में 23 मार्च की मुनासबत से परचम कुशाई की गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से शिरकत भी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट। हरनाई में 23 मार्च की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर हरनाई के ऑफिस में परचम कुशाई की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई मोहम्मद रफीक तरीन, एसपी हरनाई इरफान अली और डीएसपी दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहिब में भी जिला कौंसिल हॉल में यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और डिप्टी कमिश्नर जाहद परवेज वड़ाइच और डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अहमद अमान ने परचम कुशाई की जिलत पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना जाहिद परवेज वड़ाइच ने 23 मार्च एक अहद का दिन है और यौम पाकिस्तान हकीकी इस्लामी नजरिए की फतह है। डीपीओ ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने कहा, वतन के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। अब रुक करते हैं पेशावर का, जहां थाना खजाना के एसएचओ सलीम खान के खिलाफ एहतजाज किया गया। थाना खजाना की हदूद खदरा खेल में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स खिलाफ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और पेशावर थाना खजाना की हदूद में खेल में फायरिंग से एक शख्स कत्ल हुआ। अहले इलाका ने मुलजिमान को मौका पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को रिहा कर दिया। अहले इलाका का एहतजाज, अहले इलाका का लाश सड़क पर रखकर थाना खजाना के एसएचओ सलीम खान के खिलाफ एहतजाज। जिला दादू की तहसील खैरपुर, नातन शाह और मेहर में चोरी और डकैती की वारदातें रुक न सकी। पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मेहरंड हाईवे पे सेक्शन थाना की हदूद में दिलावर मोरी के करीब 3 नामालूम मसला अफराद ने खैरपुर नातन शाह के रहायशी मोटरसाइकिल पर वाबदा मुलाजिम अमजद अली राई और रोड मुलाजिम अल्ताफ हुसैन से डकैती की गई, जिसमें सीडी मोटरसाइकिल 2022, 2 लाख नकद और 2 अदद मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जबकि डकैती की वारदात में मुजामत करते पाँव में गोलियां लगने से मोटरसाइकिल पर सवार रोड डिपार्टमेंट का मुलाजिम अल्ताफ हुसैन सियार और वाबड़ा मुलाजिम अमजद अली राई शदीद जख्मी हुए। जख्मी को मुतलका अस्पताल मेढ़ पहुंचा दिया गया, जहां पर जख्मियों को फौरी तबी इमदाद दी गई। जिसके बाद अल्ताफ हुसैन की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने की वजह से लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। आखिरी इतलात मिलने तक वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। नारंग मंडी काला खताई रोड पर पुलिस मुकाबला, पुलिस और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के बाइस शदीद जख्मी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और नारंग मंडी का काला खताई रोड पर पुलिस मुकाबला, डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा। एक डाकू गिरफ्तार हुआ, बल्कि दूसरा अपने साथी की गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। सिपाही मुबीन डॉल्फिन, हाजी फलक शेर और एसएचओ थाना नारंग जफर इकबाल नाका लगाकर काला खताई रोड पर खड़े थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने साथी की गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। जबकि दूसरे शख्स को पुलिस ने जख्मी हालत में
गिरफ्तार कर लिया। मीडिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जिला नारोवाल के सदर मियां साकिब अली ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 मार्च हम सब के लिए खुशी का दिन है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। आज जरूरत इस अमर की है कि हम सब इस रंगो नस्ल के फर्क से बालातर होकर इस अजीम मुल्क के बारे में सोचें, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे वतन अजीज के अजीम तरीन लीडर ने दिन रात की शिद्दत जदोजहद और हमारे कौमी हीरो और अबाओ जदाद की अजीम कुर्बानियों के बाद प्यारा वतन वजूद में आया, जिनकी वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। हम सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे बच्चे बड़े पढ़ लिख रहे हैं, इनका मजीद कहना है, थोड़ा अफसोस भी है। जिन अजीम हीरोज ने वतन अजीज का नाम पैदा किया था, आज वही हमारे मुल्क के कुछ धोखेबाज गद्दारों और जालिमों ने सारे वतन अजीज के पाक नाम को तबाह करने की नाकाम कोशिश की है। हमें तारीख और करारदाद पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। हर वक्त तैयार हैं, तैयार रहेंगे। अब रुक करते हैं बहावन नगर के इलाके फकीर वाली का, जहां मुसाफिरों से भरी हुई बस उलट गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अदनान शाह की रिपोर्ट में। और फकीर वाली हरुणाबाद रोड पर न्यू चौधरी बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। बस हरुणाबाद से फैसलाबाद जा रही थी। फकीर वाली हादसे में चंद अफराद जख्मी हुए, जिनकी THQ अस्पताल हरुणाबाद मुंतकिल किया गया। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। उकाड़ा में जुल्म की दास्तान रकम कर दी गई। लड़की के भाइयों ने रिश्तेदारों समेत लड़के के घर पर धावा बोल दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और उकाड़ा के नवाही इलाके बरजीवे खां में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के भाइयों और रिश्तेदारों ने मुसल्लाह होकर लड़के के घर पर धावा बोल दिया। तनवीर इफ्तिखार, जुल्फकार वगैरह नामी मुलजमान ने फायरिंग करते हुए 3 साल मासूम बच्चे इफजाल को 6 फायर मार दिए और 14 साल लड़की आयशा को 3 फायर मार कर कत्ल कर दिया। मुलजमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मुख्तलीन के वर्षा के मुताबिक मुलजमान की बेटी अक्सा से इखलाक ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी, जिसका मुलजिमान को रंज था। वाक़या की इतला पर मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की, जबकि नाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुख्तलीन के वर्षा ने DPO उकाड़ा फैसल गुलजार से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। साढ़े नाल ज्यादती होई गई है, लेकिन साड़ी एक बच्ची मरी गई है, एक बच्चा मारा गया है। यासीन और तमीरा आपस ना रोक के नहीं बोलना, जोर की बोलो, तू बोल। एक तनवीरा जी है सी, एक तनवीर सी, एक यासीन सी, एक सलीम सी, एक मीन सी, एक सदाम सी, एक आबद सी, एक जुल्फकार सी, एक खारे सी। सानू इंसाफ मिलना चाहिए भाईजान, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। 12 बंदे है जी, सानू पहले धमकियां लांदे सी, पहले आके सानू धमकियां लांदे सी, रात नूं आके हमला कर गए। सानू इंसाफ मिलना चाहिए भाईजान। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से, जहां बहादुर मेडिकल सेंटर के इश्तराक से एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और उमरकोट में बहादुर मेडिकल सेंटर के इश्तराक से एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें डॉक्टर लिकराज मेहोशोरी ने 100 से जायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त दवाइयात भी फराहम की। इस मौका पर डॉक्टर बहादुर मंगीरी और डॉक्टर लिकराज मेहोशोरी का कहना था, इस महंगाई के दौर में गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल है। इस किस्म के कैंप लगाने का मकसद गरीब अफराद का सहारा बनना है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खालिद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सब डिवीजन चौबारा में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और चौबारा एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खालिद का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सब डिवीजन चौबारा के लॉन में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में पाम का पौधा लगाया। एडिशनल एंड सेशन जज मोहम्मद खालिद इसहाक चौबारा, सिविल जज जबरान इज़्ज़ाद और तहसील सदर बार चौबारा चौधरी एजाज अहमद संधू, जनरल सेक्रेटरी मेहर मोहम्मद जफर इकबाल सियाल भी मौजूद थे और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खालिद का कहना था बेंच में बेहतरीन रिलेशनशिप कायम करने के लिए और लोगों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वकला और जजेस अपना काम जिम्मेदारी से अदा करेंगे। अब रुक
करते हैं लिया के शहर जरोला का, जहां चौबारा बार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला की नोटिफिकेशन तकरीब का इनेकाद हुआ। मजीद अहवाल हाजिर हैं इस रिपोर्ट में। और चौबारा बार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला की नोटिफिकेशन तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला लिया के लॉर्ड्स फॉर्म के सदर चौधरी जाहिद अजीज गुजर, मोहम्मद असलम मुन्ना एडवोकेट और उम्मीदवार नून हल्का 282 मलक रियाज ने चौबारा बार के ओहदेदारान का नोटिफिकेशन दिया, जिसमें मलक मोहम्मद अफजल चकवाल एडवोकेट, सदर मलक मोहम्मद रमजान डेलू एडवोकेट, सेक्रेटरी मलक मोहम्मद कासिम ईवान सीनियर नायब सदर का नोटिफिकेशन के हवाले किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में चौबारा बार के सदर चौधरी एजाज संधू, मोहम्मद कासिम ईवान सीनियर नायब सदर, जफर सयाल जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा काफी तादाद में वकला ने शिरकत की। मलक अफजल चकवाल ने मजीद कहा, हम अपने कायद से वादा करते हैं हर मुश्किल में हम आपके साथ हैं, हमारा कदम आपके कदम के साथ रहेगा, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे, मुल्क में तारीकी को खत्म कर देंगे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ वफादार रहें। रॉयल न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।